और साधु गृहस्थ में भी हो सकते हैं। साधु एक स्वभाव है, साधु वह तप है, साधुता वह तप है जिससे परमात्मा स्वयं उसके समक्ष अवतार धारण करके आ सकते हैं। तपस्या का बल है। आप देखें सुदामा जी परम तपस्वी जिनका जीवन, ये सुदामा जी की तपस्या में ही तो बल था कि जिस सिंहासन पर स्वयं भगवान कृष्ण बैठते थे, वहां आज भगवान सुदामा जी को बिठाकर उनके चरणों में बैठकर अपने अश्रु जल से उनके चरणों का प्रक्षालन किया था। ये क्या है? भक्ति का प्रताप, तप का प्रताप, कि सुदामा जी के चरणों में बैठकर भगवान उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। ये तप का ही तो बल है। तो साधु कौन? जिसके जीवन में तप है, जिसके जीवन में वह परम भक्ति है। और जिसके जीवन में परम भक्ति है, परम तप है, तो भगवान के उसको साक्षात्कार तत्क्षण हो जाते हैं। जिस समय ये सब चीजें परिपूर्ण रूप में आ जाती हैं, परमात्मा भी उसे परिपूर्ण रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो तप, ऐसे परम तपस्वी भरद्वाज मुनि पधारे हैं, इस प्रयाग क्षेत्र में निवास करते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि से उनकी भेंट हुई। एक मेला लगा हुआ है, माघ मेला। अभी तो प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है। ये जिस समय की बात है, माघ मेला लगा हुआ था। कहते हैं कि वहां पर इन दो ऋषियों की भेंट हुई। भरद्वाज ऋषि ने जो ही याज्ञवल्क्य ऋषि के दर्शन किए, जो परम तपस्वी, परम ब्रह्मवेत्ता, परम ज्ञानी संत के जब दर्शन हुए, और जब मेला समाप्त हुआ, साधुओं का जमगण अपने अपने स्थान, अपनी अपनी गुफाओं की ओर जाने लगे, तो भरद्वाज ऋषि ने सबको जाने दिया, लेकिन याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठ गए, उनके चरण पकड़ लिए। कहा भगवान आप ना जाइए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा हे भरद्वाज ऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं, इतने दिन से हम आपके समक्ष दिव्य दिव्य भगवान की लीला गुणानुवाद गायन किया, तपश्चर्या की, दिव्य प्रभु की कथा का संवाद चला, और अब जाने का समय हुआ तो आप हमें जाने दीजिए, आप क्यों रोक रहे हैं? परम विनम्रता को धारण करते हुए भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी को एक दिव्य आसन दिया, विराजमान किया, चरणों का पूजन किया याज्ञवल्क्य जी का, और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा भगवान, मेरे मन में एक संशय है। भरद्वाज ऋषि की ऐसी बात सुनकर याज्ञवल्क्य जी कहने लगे हे ऋषिवर, आप जैसे परम ज्ञानी और उनके मन में संशय, ये तो बात कुछ ठीक नहीं लगती। आप जैसे परम ज्ञानी संत शिरोमणि, आपको भला कैसा ही कौन सा ही संशय हो सकता है? लेकिन मैं जानता हूं कि आप जैसे ऋषि भी यदि मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो ये स्वयं के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए आप प्रश्न करना चाहते हैं। क्योंकि साधु का जीवन स्वयं के लिए नहीं होता है, जन कल्याण के लिए होता है। तो हे भरद्वाज ऋषि, आप अपने लिए नहीं, हमें लगता है जन कल्याण के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं, कहिए क्या बात है? तो यहां पर भरद्वाज ऋषि ने बहुत विनम्रता पूर्वक बात कही, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, परगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत लाजा, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो ना कहूँ बड़े हो अकाजा, जो ना कहूँ बड़े हो अकाजा,
याज्ञवल्क्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहते हे भगवान, सारे वेद तत्व आप जानते हैं, मेरे मन में एक भय भी है और एक लज्जा भी है, और मेरे मन में एक शंका भी है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज जी, आप जैसे महापुरुष को भय और लज्जा और शंका कैसे हो सकती है? बड़ी विनम्रता पूर्वक भरद्वाज ऋषि ने कहा, हे भगवान, भय मुझे इस बात का कि कहीं आप ये ना सोचें कि हम आपकी परीक्षा करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि संत महापुरुषों से ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर जाते हैं, उत्तर उन्हें स्वयं पहले से पता होता है, पता करके आते हैं, लेकिन फिर भी संतों से प्रश्न करते हैं, व्यासों से प्रश्न करते हैं इस बात के लिए कि हम इनकी परीक्षा ले सकें कि ये जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। लेकिन महापुरुषों को सब पता रहता है कि आप किस भाव से उनके समक्ष आए हो। और निवेदन करो कि यदि अभिमानी होकर जाओगे महापुरुषों के समक्ष तो कुछ प्राप्त ना होगा। पहले से ही भर कर जाओगे तो कुछ ग्रहण करने की आप में जब वह सीमा ही नहीं होगी तो वहां से आप कुछ ग्रहण करके नहीं आ सकते। जब आप अभिमान से भरे होगे, आशंकाओं से भरे होगे, प्रश्नों से भरे होगे, तो वहां से क्या ही लेकर आ पाओगे। महापुरुषों के पास जब भी जाएं तो विनम्रता से जाएं, श्रद्धा से जाएं, और भगवान की ही चर्चा आप उनके समक्ष करें। उनकी परीक्षा लेने के